गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो रह गई थी डिफरेंस बिटवीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ पेंडिंग रह गई थी, वो करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड फॉर बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों की जा सकती है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है। सेकेंड इज़ कंप्लेंट जो है ऑरली या रिटर्न में भी मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है, एक एलिगेशन है, इल्ज़ाम है। एफआईआर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का होता है उसको कराई जाती है। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट जो है वो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेता है जब उसके पास कंप्लेंट आती है। कॉग्निजेंस लेना यानी कि उसको ऑफेंस को अच्छे से समझना, केस को अच्छे से स्टडी करना। एफआईआर मजिस्ट्रेट कांट डू सो इन एफआईआर। मजिस्ट्रेट ऐसा जैसा कि वो कंप्लेंट में करता है कि कंप्लेंट आने पर उसने कॉग्निजेंस ली ऑफेंस की, वो वैसा एफआईआर में नहीं कर सकता। एफआईआर में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस उस रिपोर्ट की लेता है जो पुलिस ऑफिसर उनको सबमिट करते हैं अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में। उसके बाद कंप्लेंट डजंट इंक्लूड रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेनेशन स्टडी करा था। इसके बाद है कंप्लेंट नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता और एफआईआर का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। उसके बाद है कंप्लेंट किसको करी जाती है? मजिस्ट्रेट को करी जाती है, मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। एफआईआर जो है पुलिस ऑफिसर को करी जाती है। उसके बाद अगला डिफरेंस बिटवीन है डिस्चार्ज एंड एक्विटल में। डिस्चार्ज का मतलब होता है रिलीज़ कर देना किसी पर्सन को, एक्यूज पर्सन को, और एक्विटल यानी उसको बरी करना, बाइज्जत बरी करना विद प्रूफ। जिस पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है उसको री अरेस्ट करा जा सकता है, दोबारा अरेस्ट कर सकते हैं, और उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए भी उसका केस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक्विटल यानी बरी करने में पर्सन हु हैज़ बीन एक्विटेड, जिसको बरी कर दिया गया है, कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर सेम केस। उसको सेम केस के लिए दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है व्हेन मजिस्ट्रेट प्रोसीड्स विथ लेस सीरियस ऑफेंस इट अमाउंट्स टू डिस्चार्ज ऑफ ग्रेवर चार्ज एंड एक्यूज कैन बी डायरेक्टेड टू बी कमिटेड। एक्विटल के सेकेंड पॉइंट में ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट और विड्रॉल और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। डिस्चार्ज जो है लेस सीरियस ऑफेंस में किया जाता है, और एक्विटल में के सेकेंड पॉइंट में हमने समझा कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो या फिर विड्रॉ करे या खुद वो अपना केस वापस ले ले और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस यानी कि राजीनामा करना चाहे तो भी वो बरी कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज सिंपली समझ लेते हैं। जब डिस्चार्ज का ऑर्डर दिया जाता है तो इसका साफ साफ ये मतलब बनता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उसके खिलाफ और आगे इंक्वायरी उस चार्ज की नहीं चल सकती। सर्च ऑर्डर डजंट इस्टेब्लिश एनीथिंग, तो इसमें एक्यूज़ को गिल्टी ठहराया नहीं जा सकता, कोई ऐसा प्रूफ नहीं बना, तो उसको उस टाइम के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ एक्विटल जब आता है इस जुडिशियल डिसीज़न, वो जुडिशियल डिसीज़न होता है क्योंकि वो सारे एविडेंस वगैरह देखने के बाद फिर उसको बरी किया जाता है। टेकन आफ्टर फुल इंक्वायरी इस्टेब्लिशिंग इनोसेंस ऑफ एक्यूज, उसमें एक्यूज़ की इनोसेंस प्रूव हो जाती है क्योंकि सभी एविडेंस जो है उसके फेवर में होते हैं। आगे है डिस्चार्ज डजंट बार इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश प्रोसीडिंग्स। तो डिस्चार्ज एक बार किसी पर्सन को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, उसको दोबारा फ्रेश प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट करी जा सकती है अगर उसके अगेंस्ट कोई नए एविडेंस मिले हैं, बेटर एविडेंस मिले हैं तो। और एक्विटल का मतलब है एक्विटल जो है बार्स सेकेंड ट्रायल ऑन सेम फैक्ट्स। जब किसी पर्सन को एक्यूज पर्सन को एक बार एक्विट कर दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है, तो सेकेंड ट्रायल नहीं चल सकता उन्हीं सेम फैक्ट्स पर
आधारित कोई सेकंड ट्रायल नहीं चल सकता। एंड फॉर सेम ऑफेंस फॉर एनी अदर ऑफेंस फॉर विच डिफरेंट चार्जेस फ्रॉम वन मेड अगेंस्ट एक्यूज माइट हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC। सेकंड ट्रायल नहीं चल सकता सेम फैक्ट्स पर, और ये एक बार केस क्लोज हो गया तो हो गया। आगे है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोसीडिंग या स्टेप जो पुलिस ऑफिसर लेते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, इट इज़ कंडक्टेड बाय पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया या फिर पुलिस ऑफिसर्स वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता। और इंक्वायरी रेफर्स टू प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, यहाँ कोर्ट या मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मेनली कंप्राइजेज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस कलेक्ट करना मेन इन्वेस्टिगेशन उसी से संबंधित है, इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसेस। और जो सेकंड पॉइंट है इंक्वायरी का, एम्स एट डिटर्मिनिंग ट्रूथ ऑफ रिपोर्टेड क्राइम और फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट्स इफ़ एनी। इसमें जो क्राइम रिपोर्ट हुई है जिस क्राइम की, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या फैक्ट्स हैं, कितना रॉन्ग है कितना सही है, क्या ट्रुथ है, उस सब को डिटर्मिन किया जाता है। इसमें यही पर्पस होता है कि वही फाइंड आउट करा जाए, तभी इंक्वायरी चलाई जाती है। और इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है खुद। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो नॉन जुडिशियल प्रोसेस है, और इंक्वायरी जुडिशियल भी हो सकती है या नॉन जुडिशियल प्रोसेस भी हो सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, सबसे पहले जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ इंसिडेंट की रिपोर्टिंग करना, ये पुलिस का काम है। एसर्टेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस और कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और जो इंक्वायरी है उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो चैप्टर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी यानी पीस, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पीस, उसमें उस चैप्टर में जो प्रोसीजर गिवन है वो फॉलो किया जाता है। या फिर सेक्शन 176 में इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, उसमें उसका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इंक्वायरी करने के लिए। और जो इन्वेस्टिगेशन है सबसे मेन बात, वो फर्स्ट स्टेज है क्रिमिनल केस का, और इन्वेस्टिगेशन जो है फर्स्ट स्टेज है क्रिमिनल केस का, और इंक्वायरी सेकंड स्टेज है क्रिमिनल केस का। लास्ट इज ओथ कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड टू पर्सन एग्जामिन्ड और इंटेरोगेटेड। पर्सन एग्जामिन किया गया, इंटेरोगेट किया गया यानी कि पूछताछ की गई जिस पर्सन से, उसको ओथ यानी सौ नहीं चुकाई जाती। ओथ कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पर्सनस टू बी एग्जामिन्ड, जो एग्जामिन करने हैं पर्सनस उनको ओथ एडमिनिस्टर करी जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी सेकंड स्टेज है, ट्रायल थर्ड स्टेज है। इंक्वायरी जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंक्वायरी किसी भी ऑफेंस की हो रही है, वो ज़रूरी नहीं कि किसी ऑफेंस से रिलेटेड हो सकता है वो कोई ऐसा मैटर हो जो ऑफेंस ना भी हो, उसकी भी इंक्वायरी करी जा सकती है। और ट्रायल जो है वो हमेशा किसी न किसी ऑफेंस पर ही चलता है, और या फिर उस ऑफेंस की एग्ज़ामिनेशन के लिए ही हमेशा ट्रायल चलाया जाता है। थर्ड इज़ इंक्वायरी प्रेसीड्स ट्रायल। इंक्वायरी ट्रायल से पहले होती है, पहले करी जाती है। ट्रायल फॉलोज एन इंक्वायरी, जो इंक्वायरी करी गई है उसके बिहाफ पर ट्रायल चलता है। नाउ फोर्थ इज रिलेट्स, इंक्वायरी रिलेट्स टू एवरी इंक्वायरी अदर दैन ट्रायल कंडक्टेड अंडर CRPC। इंक्वायरी यानी हर एक वो इंक्वायरी जो ट्रायल ना हो और जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाए। ट्रायल यानी एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ कोज बाय अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल कोर्ट को कहा जाता है, विच हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट, जिसकी लिमिट्स में वो कोर्ट जिसकी लिमिट्स में हो, वही उस केस की जो कॉजेज़ हैं या रीजंस हैं उन सबको फाइंड आउट करेंगे। लास्ट इज इंक्वायरी नेवर एंड्स इन कन्विक्शन और एक्विटल। इंक्वायरी का एंड रिजल्ट कन्विक्शन, सज़ा या बरी होना नहीं निकलता। इट में रिजल्ट इन डिस्चार्ज और कमिटमेंट ऑफ केस टू सेशंस कोर्ट। तो या तो वो केस जो है सेशन कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कमिट कर दिया जाएगा, और या फिर
डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस पर्सन को, क्योंकि केस नहीं बना इसलिए। ट्रायल में क्या होगा, मस्ट एंड इन एक्विटल और कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज। जब ट्रायल चलता है तो उसका एंड रिजल्ट एक्विटल या कन्विक्शन, सजा देना या बरी होना ही निकलता है। समन केस एंड वारंट केस। समन केस जो सेक्शन 2 क्लॉज W में डिफाइंड है और वारंट केस सेक्शन 2 क्लॉज X में डिफाइंड है। समन केस लेस सीरियस होते हैं, वारंट केस मोर सीवियर सीरियस नेचर के होते हैं। समन केसेस में ट्रायल एंड प्रोसीजर सिंपल चलता है, वारंट केस में वो लॉन्ग होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्लो भी होता है। समन केसेस में नो चार्ज नीड्स टू बी फ्रेम्ड, इसमें चार्ज फ्रेम नहीं करा जाता समन केसेस में। ओनली पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस ऑफ विच ही इज़ एक्यूज मस्ट बी कन्वेड टू हिम, सिर्फ उसको बता दिया जाता है कि क्या चार्ज हुआ, क्या कि उसने क्या ऑफेंस किया है, वो सब इंफॉर्मेशन उसको पहुंचा दी जाती है एक्यूज पर्सन को। और वारंट केस में अ चार्ज इज़ टू बी फ्रेम्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड, उसमें ज़रूरी है कि चार्ज फ्रेम करा जाए। वारंट केस में चार्ज सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा ही वारंट केस में फ्रेम करा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ इफ़ एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर एक्यूज पर्सन गिल्टी हो और वो ये प्ली दे रहा है, वो मान रहा है, मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड प्ली ऑफ एक्यूज, वो रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट एंड और उसको सज़ा देगा जो उसकी पावर में है। वारंट केस में जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, एक्यूज जो है वो अगर गिल्टी प्रूव हो जाए या मान ले तो वो उसको सेक्शन 247 के अंदर सज़ा दे सकता है। समन केस में एक्यूज पर्सन को बरी किया जाता है जब कंप्लेनेंट ना सामने आए, वो एब्सेंट हो, या फिर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाए, तब भी उसको बरी कर दिया जाता है। और वारंट केस जो सीरियस नेचर के होते हैं उनमें मजिस्ट्रेट कैन डिस्चार्ज एक्यूज, वो मजिस्ट्रेट जो है डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज पर्सन को अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो या कोई चार्ज फ्रेम ना किया गया हो वारंट केस में, तो भी उसको डिस्चार्ज कर सकता है। और या फिर ऑफेंस कंपाउंडेबल है और नॉन कॉग्निजेबल भी है, लेस सीरियस है और राजीनामा भी हो सकता है, तो भी वो उसको डिस्चार्ज कर देता है वारंट केस में। समन केसेस में कंप्लेनेंट जो है वो मजिस्ट्रेट की परमिशन से अपनी कंप्लेंट वापस ले सकता है अगेंस्ट एक्यूज़ के अगेंस्ट जो उसने करी है। वारंट केस में कंप्लेनेंट जो है कोर्ट की सहमति से बाकी जो चार्जेस उसने लगाए हैं वो वापस ले सकता है एक्यूज पर्सन पर। अगर उसने सेवरल ऑफेंसेस, कई सारे ऑफेंसेस का चार्ज लगाया है जो एक से ज़्यादा है, ज़्यादा की सज़ा देता है उसको, तो वो कोर्ट की सहमति से उसको वापस ले सकता है, चार्ज को हटा सकता है। समन केसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट जो है समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकता है, बट जो वारंट केस होते हैं उनको समन केस में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता इन कोर्स ऑफ ट्रायल, अगर ट्रायल चल रहा है उस टाइम पर। और वारंट केस हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जिनमें पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, उन्हें हम वारंट केस कहते हैं। और उनके अलावा, इन 3 सिचुएशंस के अलावा बाकी सारे जो भी केस बनते हैं, ऑफेंसेस आते हैं, जितनी भी पनिशमेंट्स होती हैं, ऑल अदर केसेस आर समन केसेस, बाकी सारे समन केसेस बनते हैं इसके अलावा, इन 3 सिचुएशंस के अलावा जो डेफिनेशन में डिफाइंड है। उसके बाद है एक्यूज गेट्स ओनली 1 अपॉर्चुनिटी, तो समन केसेस में सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने की, विटनेसेस यानी गवाह। वारंट केस में एक्यूज को एक से ज़्यादा बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांसेस मिलते हैं कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके विटनेसेस को। समन केसेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती डिफेंस के लिए, और वारंट केसेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ व्हेन चार्जेस रिवील बोथ, जब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो दोनों वारंट केस एंड समन केस दोनों को रिवील कर रहे हैं, तो वारंट केस इज़ टू बी प्रेफर्ड, क्योंकि वारंट केस सीरियस नेचर के होते हैं तो हम उसको वारंट केस ही मान लेते हैं, वही प्रेफर करा जाता है। सेकेंड इज़ अ चार्ज अंडर वारंट केस कांट बी स्प्लिट अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर ट्रायल अंडर समन केस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।